वेलकम बैक टू माय चैनल रियल कोचिंग 21। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 2। तो आइए हम लोग अपनी कॉपी की तरफ आते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए ये सवाल नंबर 2 है। प्रश्नावली 1.4 का सवाल कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी ऊपर दिया गया प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1 वो ऊपर दिया है। प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की यह बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अशांत आवर्ती हैं। लेकिन है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में परिमेय संख्या हैं। यानी उन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में परिमेय हैं। तो इसमें से हम लिख लेते हैं। देखिए हमें सवाल लगाने के लिए सबसे पहले संख्या को पहचानना होगा कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। अगर जो वह संख्या परिमेय होगी तो उसके हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। अगर जो वह संख्या अपरिमेय होगी तो उसके दशमलव प्रसार हम नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले 13/3125 है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, रफ कार्य पर चेक कर लेते हैं। चलिए 13/3125 मुझे तो लगता है परिमेय ही है। यहाँ पर हम रफ कार्य पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13/3125 को परिमेय संख्या जांचने के लिए हमें सबसे पहले 13/3125 नोट करना होगा। फिर यहाँ पर जो संख्या का हर होता है, यहाँ पर संख्या का हर 3125 है, इसके हम गुणनखंड कर देंगे। तो आपको गुणनखंड आते ही होंगे। अगर जो गुणनखंड नहीं आते तो गुणनखंड पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप गुणनखंड सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई गुणनखंड नहीं बताऊँगा, ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। यहाँ पर 3125 हमारा 5 से कट रहा है। यहाँ 5 छिक्का 30 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। पर 2 बचेगा 25 हो जाएंगे। फिर 625 भी 5 से कटेगा तो यहाँ पर 125 बचेगा। 125 भी हमारा 5 से ही कटेगा तो हमारा 25 बचेगा। 25 भी हमारा 5 से ही कटेगा, हमारा 5 बचेगा। 5 जो है वो 5 से ही कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब जो देखिए संख्या के दशमलव प्रसार, जो संख्या के गुणनखंड आए हैं 5 की पावर 5 के रूप में आए हैं। इसका गुणा अगर जो हम 2 की पावर 0 से कर दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान होता है 1। 2 की घात 0 1 के बराबर होती है। किसी भी संख्या की घात अगर जो 0 होती है वह संख्या 1 के बराबर होती है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बात कर सकते हैं कि 2 की घात 0 1 क्यों होती है। तो यहाँ पर 2 की घात 0 1 के बराबर होती है। तो 5 की घात 5 को गुणा जब हम 2 की घात 0 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो फिर से 5 की घात 5 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 की घात 0 से गुणा कर दी है। तो 5 की घात 5 है, इसको हम 2 की घात 0 से गुणा करें हैं। तो 5 की घात जो 5 है 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, और 2 की घात जो 0 है उसके 2 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। अब संख्या के गुणनखंड हमारे 2 की घात n इंटू 5 के घात m के रूप में आए हैं, इसलिए यह संख्या हमारी परिमेय है। जब यह संख्या हमारी परिमेय है इसलिए हमें इसके दशमलव प्रसार निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम इसके दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो हमें दशमलव प्रसार निकालने के लिए उस संख्या को नोट करना होगा। यहाँ पर 13/3125 है तो 13/3125 नोट कर लेंगे बराबर लगाकर। फिर सवाल को और हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर 13 नोट कर लेंगे, फिर बटे की लाइन खींचेंगे। फिर जो गुणनखंड आए थे हम गुणनखंड नोट कर लेते हैं। देखिए गुणनखंड में 5 चक्कर था, 1 2 3 4 5, इसलिए हम 5 की घात 5 नोट कर लेंगे और सवाल को हम हल कर लेते हैं। अब बराबर लगाएंगे, फिर 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 की घात जो 5 है इसको अगर जो हम 13 को 5 की घात 5 से डिवाइड कर दें, यानी 3125 से डिवाइड कर दें, तो हमारे दशमलव प्रसार निकल आएंगे। लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको ट्रिक एक बताता हूँ, वहाँ से आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 5 की घात 5 है तो इसका गुणा हम 2 की घात 5 से कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा और घात घात 10 की घात 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जबकि मैंने नीचे गुणा किया है 2 की घात 5 से, इसलिए ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा करना होगा, तो बराबर हो जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और हमारा सवाल भी हल हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 है तो 13 नोट कर लेंगे, 2 की घात 5 है तो हम 5 चक्कर नोट कर लेते हैं ऊपर 2 को। अब बटे की लाइन खींचेंगे हम। अब देखिए 5 गुणे 2 10 हो जाएंगे और 10 की घात 5 हो जाएगा। अब सवाल को और हम हल कर लेते हैं, बराबर लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 13 नोट कर लेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। अब देखिए 2 5 चक्कर है तो 32 हो जाएगा, दुना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 8 16 दूना 32, तो 13 गुणे 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 हो जाएगी। अब हम 13 गुणे 32, 13 की गुणा 32 से कर लेते हैं। चलिए 3 दूनी 6 3 तियाँ 9, 1 दूनी 2 1 तियाँ 3 6 1 हंसिलाया 1 4। जब 13 की गुणा मैंने यहाँ पर 32 से की तो हमारा 416 हो गया। फिर 10 की घात 5 है तो 10 की घात 5 नोट कर लेंगे। अब देखिए एक ट्रिक है हमारे पास, यहाँ पर 10 की घात 5 है तो यानी जो ऊपर वाली संख्या है उसमें हम दाहिनी तरफ से 5 अंकों के बाद 5 अंकों के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर हम सवाल को और हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 416 ही है तो यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर हमें 5 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि ये भाग करने की ट्रिक है। आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं लेकिन ये भाग करने की ट्रिक है, इससे बहुत आसान हो जाता है। तो अब 1 जीरो आगे और बढ़ा लेते हैं, अब ये 4 हो गया, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, अब ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5 दाहिनी तरफ से है, 5 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले हम जीरो लगा सकते हैं। ये हमारा भाग हो गया है। अब इसके दशमलव प्रसार निकल आए हैं, तो 13/3125 के दशमलव प्रसार हैं 0.00416। अब चलिए आगे संख्या को देख लेते हैं। हमारी अगली संख्या 17/8। तो 17/8 भी परिमेय संख्या ही है, आप इसे रफ्तार पर चेक कर सकते हैं, मुझे पहले से ही आइडिया है। तो हम 17/8 को डायरेक्ट ही दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब दूसरी संख्या मेरी है 17/8, तो हम 17/8 को नोट कर लेते हैं। अब सवाल को और हल कर लेते हैं। हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय। अगर जो है संख्या परिमेय होगी तो हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, अगर जो है परिमेय नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। बट यहाँ पर यह संख्या परिमेय है, आप चेक कर सकते हैं, मुझे आइडिया है कि यह संख्या परिमेय ही होगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसका दशमलव प्रसार निकाले दे रहे हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर 17/8 है तो 17/8 के यहाँ पर 17 नोट करेंगे, फिर बटे की लाइन खींचेंगे। फिर 8 के गुणनखंड जो आते हैं 2 गुणे 2 इस तरीके से आएंगे गुणनखंड, आप गुणनखंड करके चेक कर सकते हैं। अब सवाल को और हल कर लेते हैं। यहाँ पर 17 तो 17 की गुणा 17 है, 17 लिखा रहेगा, बटे की लाइन है, बटे की लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर 2 3 चक्कर है इसलिए 2 की घात 3 हो जाएगी। अब इसकी गुणा हम 5 की घात 3 से करेंगे क्योंकि नीचे 10 हो जाए, हमें कुछ ऐसा बनाना कि जो भाग में 10 हो जाए। अब यहाँ पर हमने नीचे 5 की घात 3 से गुणा की, इसलिए हम ऊपर भी 5 की घात 3 से ही गुणा करेंगे और हम सवाल को हल कर लेते हैं। अब 17 नोट कर लेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 5 की घात 3 इसलिए हम 5 को 3 चक्कर नोट कर लेंगे। यहाँ पर 5 की घात 4 होता है तो 5 को हम 4 चक्कर नोट कर लेते। यहाँ पर 5 की घात 5 होता है तो हम 5 को 5 चक्कर नोट करते। बट यहाँ पर 5 की घात 3 इसलिए हम 5 को 3 चक्कर नोट करेंगे गुणे में। फिर बटे की लाइन खींचेंगे, फिर 2 गुणे 5 हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ पर घात 3 है तो 10 की घात 3 हो जाएगा और हम सवाल को हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर 17 नोट कर लेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 5 गुणे 5 25, 125 हो जाएगा। फिर बटे की लाइन खींचेंगे, फिर 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 लिखी रहेगी, फिर बराबर लगा दें। अब 17 की गुणा हम 125 से करते हैं, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं 17 की गुणा 125 से। गुणा मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक मैं वीडियो को पुश कर देता हूं।
अब यहाँ पर 125 की गुणा जब हमने 17 से की तो हमारा 2125 आ गया है। तो हम सवाल को आगे और हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर 17 गुणे 125 हमारा 2125 आया था, इसलिए हम 2125 नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पर 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 नोट करेंगे और सवाल को हम हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर 2125 तो 2125 नोट करेंगे। अब यहाँ पर 10 की घात 3 यानी 10 की घात 3 है, इसलिए हम दाहिने तरफ से ऊपर वाली संख्या में 3 अंकों के बाद जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3, अब यहाँ पर हम बीच में जीरो लगा देंगे। तो हमारे इसके दशमलव प्रसार निकल आए हैं। तो इसके दशमलव प्रसार आए हैं 2.125। तो इसको अब हम अगली संख्या को देख लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी 64/455 है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अब 64/455 नोट करेंगे हम। 455 का हम गुणनखंड कर देंगे। बहुत जल्दी मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 9 45, यहाँ पर 1 बचेगा। ये जो 91 हमारा 7 से कटेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 13 से कटेगा। तो 455 के गुणनखंड हमारे 5 की घात n m इंटू 7 की घात n इंटू 13 की घात n के रूप में आए हैं। इसलिए 64/455 हमारा अपरिमेय संख्या। अगर जो मेरा आपने पहला सवाल प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 देखा है, तो ये आप सवाल बहुत ही ईजी समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर जो आपने वो वीडियो देखा है तो आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें 64/455 हमारी अपरिमेय संख्या, इसलिए हम इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालिए। इसलिए मैं अगली संख्या को देख लेता हूँ। तो अगली संख्या हमारी है 15/1600। तो इसको भी हम जांच लेते हैं कि ये 15/1600 हमारी परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो इसमें 1600 है, इसलिए हम 1600 का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 800 बचेगा, फिर ये 400 बचेगा, फिर ये 200 बचेगा। आप गुणनखंड वाली वीडियो देख लीजिए, आप बहुत ईजी से गुणनखंड समझ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मेरा सवाल नंबर 1 और गुणनखंड वाली वीडियो देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सवाल को समझने में। फिर ये 2 है तो 100 से कटेगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 50 बचेगा। ये 2 से कट जाएगा, 25 बचेगा। 25 5 से कटेगा, 5 बचेगा। 5 5 से कटेगा। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हमारे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है और इस 5 है, तो 2 की घात यहाँ पर 5 है, 6 है, तो 2 की घात n हो जाएगी। 5 की घात 2, इसलिए 5 की घात m हो जाएगी। तो इसके गुणनखंड हमारे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, इसलिए ये संख्या परिमेय है। इसलिए हम इसके दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 15/1600 हम तो 15/1600 नोट करेंगे। अब 15/1600 नोट कर लिया हमने। अब इसके बाद और सवाल को हम हल कर लेते हैं, फिर बराबर लगाएंगे। फिर ऊपर 15 है तो 15 नोट करेंगे, फिर बटे की लाइन खींचेंगे। फिर जो इसके गुणनखंड आए हैं उसको हम नोट कर लेंगे। तो गुणनखंड देखिए 2 1 2 3 4 5 6 चक्कर 2 आया है, इसलिए 2 की घात 6 हो जाएगी। और 5 देखिए 2 चक्कर आया है, तो 5 की घात 2 हो जाएगी। और सवाल को हम हल कर लेते हैं, बराबर लगाते हैं। अब 15 है तो 15 नोट कर लेंगे। 2 की घात 6, 2 की घात 6 नोट कर लेंगे। 5 की घात 2 है, 5 की घात 2 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर मुझे ऐसा बनाना है कि ये नीचे हर में 10 आ जाए। यहाँ पर 10 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 6 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है, इसलिए यहाँ पर 5 की घात 4 कम है, इसलिए गुणे हम 5 की घात 4 कर देंगे, ताकि ये 5 की घात 6 हो जाए। 2 की घात 6 और गुणे 5 की घात 6 हमारा 10 की घात 6 हो जाएगा, जिससे हमें भाग करने में बहुत आसानी होगी। अब हमने यहाँ पर नीचे हर में 5 की घात 4 से गुणा की, इसलिए हमें ऊपर भी 5 की घात 4 से गुणा करने पड़ेगा, ताकि हमें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। अब सवाल को हम और हल कर लेते हैं। अब 15 नोट कर लेंगे, फिर गुणा का निशान लगाएंगे। जो 5 की घात 4 और 625 होता है, आपको पता ही होगा। इतना थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा अगर जो आपको मैथ सीखनी है, वरना बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे आप।
अब यहाँ पर 2 की घात 6 है तो 2 की घात 6 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 की घात 2 है गुणे 5 की घात 4 है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं अगर जो संख्या सेम नहीं हो। अगर जो संख्या सेम हो, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 5 है, इसलिए गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात 2 और 5 की घात 4 हमारा 5 की घात 6 हो जाएगा। अब हम सवाल को आगे और हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा 15 गुणे 625 बटे 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 है। तो हम सवाल को और हल कर लेते हैं। सबसे पहले बराबर लगाएंगे, फिर 15 की गुणा हम 625 से कर देंगे। तो हम चलिए 15 की गुणा 625 से रफ कार्य पर कर लेते हैं। जो 625 यहाँ पर है, इसकी गुणा हम जब 15 से करेंगे, चलिए मैं गुणा कर लेता हूँ। तो 5 की गुणा जब 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 बचेगा, हासिल 2 आ जाएगा। 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 2 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल आ जाएगा 1। 5 की गुणा 6 से करेंगे, 5 छक्का 30, हासिल आ गया 1, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। 1 5, फिर 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 2 7, 2 1 3, 6 3 9। तो हमारा 625 की गुणा जब हम 15 से करेंगे तो हमारा 9375 आएगा। तो हम चलिए नोट कर लेते हैं। यहाँ पर बटे के लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 है, तो ये 10 की घात 6 हो जाएगा। फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 15 की गुणा 625 से मैंने जब की थी तो 9375 आया था, इसलिए हम 9375 को नोट कर लेते हैं। फिर 10 की घात 6, 10 की घात 6 नोट कर लेंगे। अब हम सवाल को और हल कर लेते हैं। बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर 9375 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 की घात 6 है, यानी हमें संख्या में, ऊपर वाली संख्या में, ये भाग करने की ट्रिक है, ऊपर वाली संख्या में दाहिनी तरफ से 6 अंकों के बाद 0 लगाना है। बट यहाँ पर जो अंक हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4, तो आगे हम 2 0 बढ़ा लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे। फिर जब मैंने पॉइंट लगाया तो पॉइंट से पहले हम 1 0 लगा सकते हैं, मन करे लगाओ, मन करे नहीं लगाओ, बट यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 10 की घात 6 थी, इसलिए मैंने दाहिनी तरफ से 6 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब ये हमारे इसके दशमलव प्रसार आ गए हैं। अब हम अगली संख्या को देख लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी है, अगली संख्या हमारी 29/343 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। अगर जो यह संख्या परिमेय होगी तो इसके दशमलव प्रसार निकालेंगे, अन्यथा इसके दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। यहाँ पर 343 मुझे तो लगता है अपरिमेय है, फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 343 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा काहे से कटेगा, 3 4 7 3 10, तो हमारा 10 से ये 7 से हमारा कट जाएगा, 7 से हम काट लेते हैं यहाँ पर। तो 7 चक्कू 28 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा। 49 में हमारा 7 से कटेगा, 7 बच जाएगा, 7 भी 7 से कटेगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसके दशमलव प्रसार 7 की घात n के रूप में आए हैं, ना कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में, इसलिए इसके दशमलव प्रसार अशांत हैं। इसलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है, इसलिए इसके हम दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। अगली संख्या को हम देख लेते हैं। चलिए अगली संख्या हमारी है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, शायद से यही है, मैं फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी अगली संख्या 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, तो हम इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 दिया है, इसलिए 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो जाएंगे। इसके गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गुणनखंड दिया हुआ है, यहाँ पर गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या ही है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसके दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 नोट कर लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ पर 23 और 23 नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है इंटू 5 की घात 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 में 5 की घात 2 एक कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है। अगर जो इसकी गुणा 5 की घात 1 से कर देंगे तो यहाँ पर 5 की घात 3 हो जाएगा, तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3 बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 10 की घात 3 आ जाएगा, तो इससे हमें भाग करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने 5 की घात 1 से गुणा की है, ऊपर नीचे गुणा की है, तो इसलिए हम ऊपर भी 5 की घात 1 से गुणा कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर 23 लिखा 23 लिखा रहेगा, फिर गुणे 5 की घात 1 है यानी 5 ही है, फिर बटे की लाइन खींचेंगे,
फिर 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 लिखेंगे। फिर 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर 5 की घात 3 हो जाएगा, तो 5 की घात 3 हम नोट कर लेंगे। फिर बराबर लगाएंगे। फिर 23 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। 20 पंचे 100, 3 बचे 15, तो 23 की गुणा 5 से करेंगे तो हमारा 115 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 है, तो ये 10 की घात 3 हो जाएगी। यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेंगी क्योंकि ये संख्या अलग है, 2 अलग है संख्या, 5 अलग है, इसलिए घातें नहीं जुड़ेंगी। अब हम बराबर के निशान लगाते हैं। 23 की गुणा जब मैंने 5 से की है तो 115 हो जाएगा। इसकी गुणा करके मैंने नहीं बताया, माइंड में ही मैंने गुणा किया है, इतना तो आपको कैलकुलेशन आता ही होगा। अब 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 नोट कर लेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 115 तो 115 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 की घात 3 है, यानी हमें ऊपर वाली संख्या में, यानी हमें 115 में दाहिनी तरफ से 3 अंकों के बाद 0 लगाना है, तो हम 3 अंकों के बाद 0 लगा देते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 0 पॉइंट लगाएंगे, सॉरी पॉइंट लगाना है मुझे। यहाँ पर पॉइंट लगाया जब मैंने, फिर पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो हमारा इसका दशमलव प्रसार हमारा 0.115 आया है। अब हम अगली संख्या का दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी क्या है, तो अगली संख्या हमारी 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 के रूप में है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इतना जान सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, क्योंकि आपने पहला वाला वीडियो देखा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके दशमलव प्रसार हम नहीं निकालेंगे। तो अगली संख्या हमारी है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी है 6/15। तो इसके दशमलव प्रसार हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। आप चेक कर सकते हैं गुणनखंड करके, इतना मैंने आपको बता दिया है, इसलिए ज़रूर नहीं गुणनखंड करने की, बार बार बताने की कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय, आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक जगह बताया दे रहा हूँ क्योंकि ये संख्या थोड़ी सी हटकर है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए चलिए हम 15 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। तो पर 3 से काटेंगे 5 बचेगा, 5 से काटेंगे 1 बचेगा। तो आप कहेंगे 3 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में आ रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ऊपर बटे में 6 है, तो 3 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 की घात बटे 5 की घात m, यानी यहाँ पर 5 की घात m ही बचेगा। तो इसकी जब हम 2 की घात 0 से गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 की घात 0 1 के बराबर होती है। तो 5 की घात m है, फिर गुणे 2 की घात 0 यानी 2 की घात n हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 की घात m इंटू 2 की घात n हो जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या ही है 6/15, इसलिए हम इसके दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। अगर जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अब फिर से कह रहा हूँ, अगर जो मेरा आपने पहला वाला वीडियो देखा है प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया ही था कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि 6/15 मैंने परिमेय ही प्रूफ किया था। तो यहाँ पर 6/15, तो 6/15 के दशमलव प्रसार निकालना चाहिए क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 6 नोट कर लेंगे, बट यहाँ पर हम 6 नहीं नोट करेंगे क्योंकि यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया था तो सिर्फ 2 बचा था, 3 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर डिवाइड होता है वहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। इससे पहले की जो संख्या थी वो डिवाइडेबल नहीं थी, मतलब उनका भाग नहीं जाता था, यहाँ पर भाग जा रहा था, इसलिए मैंने भाग कर दिया था, तो बस 2 ही बचा है। अब देखिए जो 5 की घात m है, इसके गुणनखंड हमारे 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 के रूप में आए थे, बट मैंने यहाँ पर ऊपर 6 था, चलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ पर 6 मान लीजिए आप। अब इसको 3 से काट देंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर लगा देंगे, यहाँ पर 2 है, 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 की घात 1 ही बचेगा गुणनखंड। जब यहाँ पर 5 की घात 1 है तो हम सवाल को और हल कर लेते हैं। इसकी 2 की घात 1 से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएंगे, तो हमें भाग देने में आसानी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 की घात 1 से गुणा किया है नीचे, तो ऊपर भी हम 2 की घात 1 से गुणा कर देते हैं।
अब यहाँ पर 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 1, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा ये। फिर 5 की घात 1 इंटू 2 की घात 1 यानी 5 दूनी 10 ही बचेगा। अब यहाँ पर जो 10 है, सॉरी यहाँ पर 2 बराबर लगा दिया था, एक लाइन में सिर्फ एक बराबर ही लगेगा। अब यहाँ पर 4/10 है यानी हमें यहाँ पर 1 0 यानी 10 की घात 1 है, यानी हमें दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पर 4 है इसलिए ये एक ही अंक है, इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो ये 0.4 दशमलव प्रसार आ गए हैं 6/15 के। आगे हम और सवाल को हल कर लेते हैं। अगली संख्या हमारी क्या है देख लेते हैं। अगली संख्या हमारी 35/50 है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो 50 के हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 25 बचेगा, 25 5 से कट जाएगा, 5 बचेगा। ये तो हमारी एक परिमेय ही संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में आए हैं, इसलिए हम इसके दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। तो इसके दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें सबसे पहले 35/50 नोट करना होगा। अब हम बराबर लगाते हैं, यहाँ पर 35 नोट कर लेंगे और यहाँ पर जो इसके गुणनखंड आए गुणनखंड नोट कर लेंगे। देखिए जहाँ पर 2 की घात 1 है तो यहाँ पर 2 आया है, 2 नोट कर लेंगे। फिर गुणे 5 2 चक्कर है इसलिए हम 5 की घात 2 नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो सकता है, बट यहाँ पर आप डिवाइड नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे तो 5 की घात 1 बचेगा, तब भी ये परिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट चलिए कर लेते हैं। जब हम डिवाइड कर देते हैं, चलिए यहाँ पर 35 है तो 35 लिख लेते हैं। फिर 2 है तो 2 की घात 1 हो जाएगी, फिर गुणे 5 की घात 2, इसलिए हम 5 को हम 2 चक्कर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 करना 5 और 5 7 35, 5 से मैंने 35 को काट दिया तो ऊपर 7 बचा है, बराबर लगाते हैं। यहाँ पर 7 बच गया। यहाँ पर 2 की गुणा जब 5 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 कट गया है इसलिए यहाँ पर नीचे 2 गुणे 5 ही बचा, इसलिए 10 हो गया है। अब यहाँ पर जब 10 है तो हम दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद 0 लगाएंगे। यहाँ पर 7 में यहाँ पर पॉइंट एक अंक के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। फिर पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 0.7 आ गया है। अब इसके बाद मेरी आखिरी संख्या ही बची है, उसको मैं भी चेक कर लेता हूँ उसका दशमलव प्रसार निकाल के। तो देखिए मेरी आखिरी संख्या क्या है। आखिरी संख्या 77/210 है, तो एक अपरिमेय संख्या ही है, आप चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके दशमलव प्रसार नहीं निकालूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 13/3125 परिमेय संख्या थी, इसके दशमलव प्रसार निकाल लिए। फिर 17/8 आता है तो ये परिमेय संख्या थी, इसके मैंने दशमलव प्रसार निकाल लिए। फिर 64/455 ये अपरिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके दशमलव प्रसार नहीं निकाले। फिर 15/1600 था, तो ये भी परिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके भी दशमलव प्रसार निकाल लिए। फिर देखिए 32/343 था, यह एक अपरिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके दशमलव प्रसार नहीं निकाले। फिर 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 थी, यह एक परिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके दशमलव प्रसार निकाल लिए। फिर 129/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 थी, यह एक अपरिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके दशमलव प्रसार नहीं निकाले। फिर 6/15 है, 6/15 एक परिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके दशमलव प्रसार निकाले। फिर 35/50 ये भी परिमेय संख्या थी, इसलिए मैंने इसके भी दशमलव प्रसार निकाल दिए। फिर उसके बाद 77/210 है, ये एक अपरिमेय संख्या, आप जांच कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दशमलव प्रसार इसके नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पूरा सवाल फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो मैं कमेंट में फीडबैक भी दे दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर